हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल S3 कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 के पहले पेपर के लिए जो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है, उसमें हम अब तक अपने 7 टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टेस्ट पेपर 8 के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस सीरीज से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, तो बिना टाइम को गवाए हुए अपने टेस्ट पेपर को शुरू करते हैं और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वायसराय के समय भारत आया था? आई रिपीट, साइमन कमीशन किस वायसराय के समय भारत आया था? ए लॉर्ड रीडिंग, बी लॉर्ड इरबिन, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी लॉर्ड रिपेन। इसका आंसर है बी लॉर्ड इरबिन। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? आई रिपीट, निम्न में से कौन बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी या डी एल्यूमिनियम। इसका आंसर है सी चांदी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? आई रिपीट, जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? ए 26, बी 42, सी 34 या डी 32। इसका आंसर है सी 34। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? आई रिपीट, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ए गगन गिल, बी दीपक कुमार शर्मा, सी महेंद्र मलंगिया या डी इस्टरिन किरे। इसका आंसर है ए गगन गिल। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, 10 डिग्री चैनल किसके बीच पाया जाता है? आई रिपीट, 10 डिग्री चैनल किसके बीच पाया जाता है? ए उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, बी दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, सी लिटिल अंडमान और कार निकोबार या डी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसका आंसर है सी लिटिल अंडमान और कार निकोबार। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, एकमात्र संविधान संशोधन जो गैर संवैधानिक घोषित हुआ है? आई रिपीट, एकमात्र संविधान संशोधन जो गैर संवैधानिक घोषित हुआ है। ए 97, बी 99, सी 100 या डी 102। इसका आंसर है बी 99। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, जलते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट का तापमान कितना होता है? आई रिपीट, जलते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट का तापमान कितना होता है? ए 1000 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक, या बी 20000 डिग्री सेल्सियस से 25000 डिग्री सेल्सियस तक, सी 5000 डिग्री सेल्सियस से 10000 डिग्री सेल्सियस या डी 10000 डिग्री सेल्सियस से 15000 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है बी 20000 डिग्री सेल्सियस से 25000 डिग्री सेल्सियस तक। नंबर 8, निम्न में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? आई रिपीट, निम्न में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी सोन या डी महानदी। इसका आंसर है बी ताप्ती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आई रिपीट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए आर्यना सबालेंका, बी एशले बार्टी, सी मारिया शारापोवा या डी विक्टोरिया अजारेंका।
आई होप कि आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक कर दिया हो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल S3 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस सीरीज से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले। इसका आंसर है ए, आर्यना सबलैंका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? आई रिपीट, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ए, रफी अहमद किदवई, बी, कैलाश नाथ काटजू, सी, प्रेम बिहारी नारायण, या डी, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। इसका आंसर है सी, प्रेम बिहारी नारायण। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है? आई रिपीट, 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है? ए, सूर्यबाला, बी, ज्ञान चतुर्वेदी, सी, पुष्पा भारती, या डी, नारायण दास। इसका आंसर है ए, सूर्यबाला। अगला प्रश्न 12, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आई रिपीट, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ए, राघव मिश्रा, बी, विनोबा भावे, सी, हयाओ मियाजाकी, या डी, चार्ल्स फ्रैंक। इसका आंसर है सी, हयाओ मियाजाकी। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? आई रिपीट, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? ए, संस्कृति मंत्रालय, बी, गृह मंत्रालय, सी, शिक्षा मंत्रालय, या डी, रक्षा मंत्रालय। इसका आंसर है ए, संस्कृति मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 14, पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? आई रिपीट, पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? ए, डियाज, बी, वास्को डी गामा, सी, अल्मीडा, या डी, अल्बुकर्क। इसका आंसर है सी, अल्मीडा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था? ए, इयोजोइक में, बी, पैलियोजोइक में, सी, मेसोजोइक में, या डी, सीनोजोइक में। आई रिपीट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। इसका आंसर है डी, सीनोजोइक में। आई होप कि आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक कर दिया हो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न 16, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ए, बेसिक, बी, पास्कल, सी, फोर्ट्रॉन, या डी, कोबोल। इसका आंसर है सी, फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन 17, टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजी गई नेप्टिस फ्लायरा किस प्रजाति से संबंधित है? ए, बारहसिंगा, बी, तितली, सी, तोता, या डी, छिपकली। आई रिपीट, टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजी गई नेप्टिस फ्लायरा किस प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर है बी, तितली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 18, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? आई रिपीट, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? ए, 17, बी, 14, सी, 5, या डी, 110। इसका आंसर है सी, 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19, 96 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? आई रिपीट, 96 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ए, एमा स्टोन, बी, हॉफगैंग, सी, किलियन मर्फी, या डी, एल वर्तियर। इसका आंसर है सी, किलियन मर्फी। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ए, मेमोरी, बी, पेरिफेरल्स, सी, इनपुट तथा आउटपुट, या डी, सीपीयू। आई रिपीट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है डी, सीपीयू। अगला प्रश्न 21, समृद्ध योजना का संबंध किसके साथ है?
आई रिपीट, समृद्ध योजना का संबंध किसके साथ है? एक ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी स्टार्टअप या डी रक्षा। इसका आंसर है सी स्टार्टअप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 22, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची संबंधित है? ए मूल अधिकारों से, बी भारतीय भाषाओं से, सी मूल कर्तव्यों से या डी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे कानूनों से। आई रिपीट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। इसका आंसर है बी भारतीय भाषाओं से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 23, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? ए कतर, बी मलेशिया, सी सऊदी अरब या डी अल्जीरिया। आई रिपीट, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? इसका आंसर है सी सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? ए रैम, बी रोम, सी ईपीरोम या डी प्रोम। आई रिपीट, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है? आई होप कि आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया हो ज्यादा से ज्यादा। इसका आंसर है ए रैम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 25, मार्च 2024 में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहां शुरू हुआ है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी नई दिल्ली। इसका आंसर है डी नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 26, शांत घाटी कहां स्थित है? आई रिपीट, शांत घाटी कहां स्थित है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ए केरल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, दिल्ली में विधानसभा की सीटों के कितने प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं? ए 20%, बी 15%, सी 10% या डी 5%। आई रिपीट, दिल्ली में विधानसभा की सीटों के कितने प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं? इसका आंसर है सी 10%। चलिए अगला प्रश्न 28, द्रव और गैसों में हीट ट्रांसफर का मुख्य कारण क्या है? ए बी संवहन, सी विकिरण या डी चालकता और विकिरण। इसका आंसर है बी संवहन। चलिए अगला प्रश्न 29, कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं? ए 100, बी 102, सी 104 या डी 110। आई रिपीट, कीबोर्ड में कुल कितनी की होती हैं? इसका आंसर है सी 104। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन कलकत्ता का फाउंडर था? आई रिपीट, इनमें से कौन कलकत्ता का फाउंडर था? ए चार्ल्स अयात, बी जॉर्ज चार्नोक, सी गैरोल्ड अंगियार या डी विलियम नोवरिस। इसका आंसर है बी जॉर्ज चार्नोक। हमारे 30 के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको हमारे ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे हों और आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो आने वाले नेक्स्ट टेस्ट पेपर्स हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जल्दी ही नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।